जय हिंद। महाकुंभ समाप्त हो चुका है और महाकुंभ के समाप्ति के बाद एक नया महाकुंभ चालू हो गया है मोदी जी और योगी जी के बीच। मोदी जी और योगी जी के बीच क्या महाकुंभ है ये हम बताएंगे वीडियो में आगे। उन दोनों के बीच क्या चालू हो गया है राजनीति महाकुंभ वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम बताएंगे महाकुंभ अपना कितना सफल रहा। पिछले कुछ हफ्तों से महाकुंभ ने पूरे दुनिया का कह लीजिए कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। किसी के कहने के हिसाब से 60 करोड़, किसी के कहने के हिसाब से 70 करोड़, कोई 80 करोड़ तक का आंकड़ा लगा रहे हैं कि लोग यहाँ आए, महाकुंभ में डुबकी लगाए, पवित्र डुबकी लगाए, स्नान किए, अपने अपने घर गए। वो स्नान कितना सूखता नहीं सूखता ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब 80 करोड़ का जहां तक सवाल है तो 80 करोड़ पूरा 150 करोड़ की आबादी है भारत की। अब 30 करोड़ उसमें मुस्लिम है, 20 करोड़ अदर कास्ट है और सारे कास्ट को मिला करके हिंदू 80 करोड़ है। अब पूरे 80 करोड़ के 80 करोड़ डुबकियां लगा लिए। तो हमारे गांव से 4 लोग गए थे, 5000 लोग हमारे गांव में हिंदू है, 4 लोग गए थे। तो कैसे हो गया ये कैलकुलेशन क्या है, कितना फेक है, गोदी मीडिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, ये सारी चीज वो बात की बात है। गोदी मीडिया के फेक को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब गंगा की सफाई पे हम आते हैं। मेन मुद्दा हमारे वीडियो का यही है कि गंगा में किस तरह से पवित्र डुबकी के नाम पे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह से मल और किस तरह से गंदे पानी में लोगों को नहलाया गया। भले इसको योगी जी माने या ना माने, हम बताते हैं आपको। 2020, 2020 में पहले कहा गया कि गंगा को हम साफ कर देंगे, नहीं हुआ। 2022 में दूसरा टारगेट रखा गया, गंगा को साफ कर देंगे, नहीं हुआ। 2026 में कहा जा रहा है कि साफ कर देंगे, नहीं हुआ और नहीं होगा। हम लिख करके दे देते कि 2030 तक भी साफ नहीं होगा। और ना होने का एक ही रीजन है कि सरकार पहले माने तो कि गंगा मैली है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इस बार कितने पाप धोए, राजनेताओं के पाप धोने में नहीं हुए, गंदा हो गया गंगा। ये गंगा 2030 तक भी साफ होने वाला नहीं है, चाहे जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले। उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा कि फैक्ट्रियों से आने वाला पानी जो है, मिलों से आने वाला पानी जो है, वो आपको बंद करना पड़ेगा, तब जाके गंगा मां साफ होगी। लेकिन वो आप बंद करेंगे नहीं, क्योंकि चंदा बढ़ाए धंधा, धंधा बढ़ाए चंदा, और इन दोनों के बीच में चल रहा है राजनीति का धंधा। वो चंदा दे रही है कंपनियां आपको, तो आप उनके गंदे पानियों का गंगा में आने से कैसे रोक लेंगे। लोग को दिखाने के लिए कुछ है, वो बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और। वही सारा तांडव लेकर के आप चल रहे हैं। अब आइए मोदी जी और योगी जी के फाइट के ऊपर। जिस तरह से 40,000 करोड़, अच्छा उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि 40,000 करोड़ रुपए आज तक का खर्चा हो चुका है गंगा के सफाई के नाम पे। अब वो खर्चा कर रहे हैं या जाकर के अपने मित्रों को दे रहे हैं, वो आप समझिए। अब आइए, पहला दिन महाकुंभ में भगदड़ मचता है, लोगों की मौत होती है, तो 17 से 18 घंटा लग जाता है योगी जी को ये मानने में कि हाँ भगदड़ हुई थी, मौत हुई, यहाँ लोग मरे हैं। वो भी कब माने, जब इस तरह की बातें आई मीडिया में और लोगों ने जब बताया, तो इस बात को डीजीपी ने इनकार किया, वहां के सीएम ने इनकार किया, लेकिन तुरंत मोदी जी मोबाइल निकालते हैं और ट्वीट करते हैं, मरे हुए लोगों के साथ हमारी भावनाएं हैं, मतलब हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्रपति का फिर उसके बाद आता है, उसके बाद अमित शाह जी का ट्वीट आता है। इन तमाम लोगों का जब ट्वीट आया तो 17 से 18 घंटा के बाद योगी जी मानते हैं, भैया इसका मतलब योगी जी झूठ बोल रहे थे, योगी जी को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब योगी जी सारा क्रेडिट लेकर के आप सिमट रहे थे, तब कहे भैया हम तो सनातन के लिए कुछ कर रहे हैं ना, बुड़बक समझ के रखे हो, बिहारी भाषा में कह लीजिए। तो क्रेडिट लेने के लिए कह लीजिए तब, या जैसे भी यह महासंग्राम चालू हुआ और उन्होंने ट्वीट करना चालू किया। अभी परसों उनका आया है एक लंबा चौड़ा मेल ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने पूरा गंगा के क्या बोलते हैं शुरू से लेके अंत तक का जो भी है तमाम फोटोज वगैरह डाले, शेयर किए, लोगों का भावनाओं के साथ क्या हुआ नहीं हुआ तमाम चीजों को शेयर किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मां गंगा से उन्होंने माफी मांगी। किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा, योगी जी मानने को तैयार ही नहीं है, कुछ कमी रह गया आप माफी क्यों मांग रहे भैया, आप माफी क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने बोला साफ सफाई में मां गंगा एक कमी रही, योगी जी मानने के लिए तैयार, बोले पीने के लायक भी जल है और नहाने के लायक भी जल है। योगी जी मान नहीं रहे, आप साफ सफाई को लेकर के उस ट्वीट में आप जाकर के ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री के वो देख सकते हैं, पूरे फोटोज के साथ उन्होंने डाला। और जनता जनार्दन से भी उन्होंने माफी मांगी है, हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन योगी जी बोल रहे हैं हमारे किसी तरह की कोई भी कमी रही नहीं गई, अब माफी मांगने की क्या जरूरत है, उन्होंने माफी मांगी है। नेक्स्ट, महाकुंभ के समापन पे या ये जितने लोगों की मौत हुई और जितना आंकड़ा छुपाया गया, इस तमाम चीजें कंटिन्यू सोशल मीडिया पे दौड़ रही है और हमारे जहन में, हमारे कान में, हमारे पूरी दिलो दिमाग में ये चीज
दौड़ रहा है कि कितने लोगों की मौत हुई, किस तरह से इन सारी चीजों को दबाया गया, किस तरह से नाकामी को छुपाया गया और किस तरह से इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए जैसे ही महाकुंभ समाप्त होता है अगले ही दिन योगी जी अब औरंगजेब और कौन कौन सब जो बादशाह गुजरा है सबका नाम लेकर के उन पे कटास करने लगते हैं। अब आसिम आदमी को कभी टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं कि इन सब टारगेट के बीच में अपना हर हर महादेव चले, घर घर महादेव चले, सब कुछ चले, लेकिन कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। हम हिंदू मुसलमान का एक मर्तबा फिर से कोई ना कोई पेच फंसा देंगे, कोई राजा को लेके, कोई बादशाह को लेके, कभी शिवाजी को लेके, कभी औरंगजेब को लेके, कभी इसको लेके, कभी उसको लेकर के पूरी तरह से फंसा करके पब्लिक को सवाल नहीं करने दिया जाएगा। आपसे सवाल, आपके सवाल को हमेशा दबाया जाता है। इन चीजों पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और महाकुंभ के समापन के बाद आपके लोग के गांव से कितने लोग गए थे, कितने लोग मरे, कितने लोग वहां से वापिस आए और क्या रहा आंकड़ा, और क्या 80 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया, ये सही आंकड़ा है? इन तमाम चीजों पे आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। वीडियो कैसी लगी है हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।